पाकिस्तानी ड्रामाज इतनी रीच है उनकी, एंड मोस्टली जो पाकिस्तानी ड्रामाज होते हैं ना कि वो बहुत ही क्लीन होते हैं एंड उनकी स्टोरी लाइन बहुत अच्छी होती है, इसलिए उनकी रीच इतनी ज़्यादा होती है. सो दे आर जस्ट एक्टर्स. हे गाइस, इट्स कृतलीन, वेलकम बैक टू सिद्धू व्लॉग्स. सो गाइस, आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ. दिस इज सम न्यूज़ दैट आई हैव जस्ट कम अक्रॉस. हीरा मानी हैज़ बिन ब्रूटली अटैक्ड एंड इंजर्ड, एंड इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा इंसाइट्स मिल सकें, इसलिए आई एम गोइंग टू रिएक्ट ऑन दिस वीडियो. डू चेक आउट द ओरिजिनल लिंक एंड द ओरिजिनल चैनल. ये दो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल्स हैं. अगर आप हमें फॉलो नहीं कर रहे हैं तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए. गाइज, हम लोग अब यूट्यूब शॉर्ट्स भी अपलोड करते हैं, तो आप वो वीडियोस भी ज़रूर देखा कीजिए. सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो. अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुमैर है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं. उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश आबाद रखे. दोस्तों, आज इस सुमैर की आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अपनी जिंदगी के ये 10 मिनट प्लीज मुझ पर जाया कर दें. मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ क्योंकि हो सकता है कि आपकी भी वही सोच हो सकता है कि आप भी अपनी जिंदगी में ऐसी ही गलती कर चुके हो, या फिर हो सकता है इन फ्यूचर आप ऐसी गलती कहीं कर ना चाहें. तो इसलिए इस वीडियो को एक लम्हे के लिए ये सोच कर देख लें कि चलो यार, आज 10 मिनट मैं जाया ही कर रहा हूं. पाकिस्तान में एक ऐसा वाकया पेश आया है जिसके तरह इसी तरह के बहुत सारे वाकयात बहुत सी जगहों पर आ चुके हैं, और मैं चाहता हूं कि आप लोग जरा इस पर गौर और फिक्र करें. पाकिस्तान की एक एक्ट्रेस हैं हीरा मानी, उनके हस्बैंड और डायरेक्टर नबील कुरैशी और भी बहुत सारे वहां पर लोग थे जो कि कराची के एक इलाके में शूटिंग कर रहे थे. शूटिंग के दौरान वहां पर कुछ लोग आते हैं उसी मोहल्ले के, और उन लोगों को खूब मारते पीटते हैं, उन पर तशद्दुद करते हैं, और उनको वहां के लोग जिस घर में वो शूट हो रहा था बड़ी मुश्किल से बचाकर एक कमरे में बंद करते हैं, और कमरे में बंद करने के बाद उनके आगे वो हाथ जोड़ते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदारा इनको बख्श दें, इनको माफ कर दें. इनमें बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, और वहां पर उसी शूट पर एक छोटा बच्चा भी था जिसे मैं देखता हूं तो मुझे अपना बेटा नजर आता है. और वो बच्चा वहां पर सहमा हुआ है, उसको भी मारा गया. बहुत सारी वहां पर लड़कियों पर भी तशद्दुद किया गया, सिर्फ इसलिए कि ये लोग ड्रामों में काम करते हैं, ये गुनाह का काम करते हैं, ये आवाम को खराब कर रहे हैं. जबकि बिहाइंड द सीन ये है कि जिस घर में शूट हो रहा था उसके साथ वाले घर में जो लोग रहते थे वो मुखालफत रखते थे जिस घर में शूट हो रहा था उसके मालिक से, और उन्होंने उस मुखालफत को लेकर आए दिन उसके साथ कोई ना कोई वो पंगा करते रहते थे. और जब भी वहां पर शूट होता था वो वहां पर कोई ना कोई रोला करने की कोशिश करते थे. अल्लाह का वकील बराबर वाला जो मुझसे सड़ता है, जलता है मुझसे. इन्होंने दरवाजे तोड़े, बेड लेकर आए, इस तरह से मारा. इनके 4-5 भाई हैं, वो हमेशा हमला करते हैं जब भी शूट होती है. लेकिन जब ये हीरा मानी और मानी नबील कुरैशी और उनके बाकी सारे लोग वहां पर शूट कर रहे थे, और वो पहले आए और उन्होंने कोई डंडे बल्ले और बहुत सारी चीजें उठाई हुई थी, और उन्होंने कहा कि यहां पर ये शोर शराबा ना करें, यहां से आप लोग चले जाएं. और उन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई 10-5 मिनट का हमारा काम रह गया, ये कर ले तो हम यहाँ से चले जाएंगे. वो लोग पहले तो वहां पर शोर करते रहे और उसके बाद वहां से चले गए. जरा गौर कीजिएगा, और मैंने आपको पहले कहा है कि आज के ये 10 मिनट आप मुझ पर जाया कर दें, आपकी मेहरबानी होगी. वो लोग वहां से चले गए और पूरी गली के बहुत सारे मजहबी लोगों को इकट्ठा करके वहां पर ले आए और कहने लगे कि ये वो लोग हैं जो हमारे इस्लाम के खिलाफ काम कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो हमारे बच्चों को, हमारी नस्लों को बर्बाद कर रहे हैं, इनको मारो. Very sad, it's very sad. अरे भाई, औरतें बैठी भी हैं, हम यहाँ पे लड़कियाँ बैठी भी, औरतें बैठी हैं, लड़कियाँ बैठी भी हैं. प्लीज, आप लोग के घरों में भी औरतें हैं ना. अब आप सोचें कि इतने लोग वहां पर जमा हो गए और इतने लोग इश्तियाल में आ गए, इतने लोग गुस्से में आ गए कि वहां जब पुलिस को कॉल की गई तो पुलिस उनको रोक नहीं पाई, और फिर रेंजर्स को बुलाया गया. आप सोचें कि आपकी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे वाकयात आते होंगे जब एक बंदा आपको चीख चीख कर कह रहा होगा कि मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया, मुझे माफ कर दो, और आप भी उसी हजूम का हिस्सा बनकर उस बंदे पर तशद्दुद कर रहे होंगे.
जबकि आपने उसी तरह के कई काम अपनी जिंदगी में किए होंगे, उसी तरह का गुनाह आपने न जाने कितनी बार अपनी जिंदगी में किया होगा, लेकिन आप उसको जान से मार देना अपना फर्ज समझते हैं। अपने किसी बदले को पूरा करने के लिए, अपने किसी इंतकाम को पूरा करने के लिए आप लोगों को जिसने शामिल किया होता है, वो किसी पर भी कोई भी इल्जाम लगाकर उसको जान से मार देने के लिए आप सबको इकट्ठा कर लेता है। और आप सोचें कि जब 150 बंदा एक औरत को एक एक थप्पड़ भी मारे तो उसका क्या बचेगा? वो तो जान से मर जाएगी, वो तो जान से चली जाएगी भाई। लेकिन आप ये समझ रहे होंगे कि मैंने बड़ा नेकी का काम किया। कभी आपने, मैं समझता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, मुझ समेत, जो बहुत सारे लोगों को ये समझते होंगे ये तो बड़ा गुनाहगार है यार, ये तो फारिग है, ये तो जहन्नमी है। और अगर हम अपना मोबाइल खोलकर कभी देखें ना, और अपनी माजी में जाकर देखें, जब से हम जिंदगी गुजार रहे हैं, तो शायद उससे कई गुना ज्यादा हम गुनाहगार होंगे। कई गुना उन बच्चियों की, उन लड़कियों की वहां पे चीखो पुकार जो मैंने सुनी, मैंने देखी, और वो वीडियोस मेरे पास आई, वो आवाज मेरे पास आई, तो यकीन जाने मेरा दिल जो है वो बड़ा दुखी हुआ यार कि आप जो लोग वहां पर बड़े दलेर बनकर नेकी का काम कर रहे थे, उन लड़कियों को, उन लोगों को बल्लों से, डंडों से और लोहे के राडों से मार रहे थे, आप लोग बड़े दलेर थे यार। क्या तुमने जिंदगी में कोई ऐसा गुनाह नहीं किया था? क्या तुम जब से पैदा हुए हो सिर्फ नेकियां करते आ रहे हो? जो तुमने उन ड्रामे वालों को या ड्रामे में काम करने वालों को इतना गुनहगार समझ लिया कि तुमने उनको बल्लों से मारना शुरू कर दिया? इतने तुम जो है वो नेक इंसान हो। आपको पता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि किसी भी ज़िनाकार को पत्थर मारने से पहले सोच लो कि पहला पत्थर वो मारेगा जिसने कभी गुनाह नहीं किया। मान लिया कि दीन इस्लाम में, ये तो मानता हूं मैं, बल्कि दिल से मानता हूं कि दीन इस्लाम में तो बिल्कुल जायज नहीं है एक लड़की का किसी नामहरम के साथ उठना बैठना, सीन करना, कुछ भी नहीं जायज, मान लिया। लेकिन आपको किसने हक दिया है? आप कौन हैं? क्या आपने अपनी जिंदगी सारी परहेजगारी में गुजारी है? अगर आपने अपनी जिंदगी परहेजगारी में नहीं गुजारी तो खुदारा कहीं भी ऐसा हजूम लगा हो जिस पर आपको कोई ये कह दे कि इसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई बात की है, सहाबा के खिलाफ बात की है, तो खुदारा तहकीक कर लो, कहीं वो अपना इंतकाम पूरा करने के चक्कर में किसी बेगुनाह पर इल्जाम लगाकर उसे मार ही ना डाले और तुम्हारे हाथों ना मरवा दे। अगर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, दीन इस्लाम से मोहब्बत करते हैं, सहाबा से मोहब्बत करते हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहकीक के बगैर कभी किसी को सजा नहीं दी, सबूत के बगैर कभी किसी को सजा नहीं दी, गवाह के बगैर कभी किसी को सजा नहीं दी। तो जब आपको ये पता ही नहीं है कि सजा का तरीका कार क्या है, तो फिर किसी को सजा देने के लिए आप बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके इस तरह से वैशीपन में आकर लोगों को कत्ल करने के लिए दौड़ते हो। कभी अपने गिरेबान में भी झांको, कभी अपने बारे में भी सोचो कि तुमने जिंदगी में कितनी नेकियां की हैं। इसलिए मैं आज आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि किसी भी हजूम में, लड़ाई में उतरने से पहले तहकीक जरूर कर लो। हो सकता है कि किसी को मारने से ज्यादा आपको बचा लेने का सवाब ज्यादा मिले। उसको बचा लेने पर हो सकता है कि अल्लाह आपको जन्नत में जगह दे दे। हो सकता है वो बेगुनाह हो जिसे अपने किसी इंतकाम को पूरा करने के लिए आपके हाथों उसको मरवा दिया जाए। अपना ख्याल रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि जिंदगी में कभी भी किसी झूठे हजूम में अपना हिस्सा ना डालिए। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये टाइम दिया, मेरी वीडियो को गौर से सुना, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप यकीनन आज के बाद कभी भी किसी ऐसे हजूम में लड़ने के लिए नहीं उतरेंगे जिसके बारे में आपको कुछ ना पता हो। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। कुछ भी किसी को भी, एज राइटली सेड, किसी को भी गुनाहगार कहने से पहले वी शुड ऑलवेज चेक आवर गिरबान, वी शुड लुक एज टू व्हाट वी आर डूइंग। मुझे जो चीज़ लगती है कि एक्टर्स जो हैं, स्पेशली पाकिस्तानी ड्रामाज, इतनी रीच है उनकी, एंड मोस्टली जो पाकिस्तानी ड्रामाज होते हैं ना कि वो बहुत ही क्लीन होते हैं एंड उनकी स्टोरी लाइन बहुत अच्छी होती है, इसलिए उनकी रीच इतनी ज़्यादा होती है। सो दे आर जस्ट एक्टर्स हु आर अर्निंग देयर मनी, वो ब्रेड विनर्स हैं अपने होम के, एंड दे आर मेकिंग मनी आउट ऑफ इट। ये सिर्फ उनका प्रोफेशन है। एंड आई अंडरस्टैंड कि कुछ रिलीजियस एंगल इसमें लाया गया है,
बट मुझे ये भी लगता है कि आई बिन रिएक्टिंग ऑन पाकिस्तानी कंटेंट फॉर सो लॉन्ग, सो हम लोग बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर पाते हैं. तो व्हाट आई फील इज़ दैट नॉट मैनी पीपल, आई थिंक 90% लोग तो ऐसे नहीं हैं जो कि इस एक्ट को, इस अटैक को सपोर्ट करेंगे. मोस्ट पाकिस्तानी पीपल विल नॉट बी सपोर्टिंग इट. सो दिस इज़ व्हाट आई फील. एंड मतलब आई थिंक दिस इंसिडेंट इट्स सो डिस्टर्बिंग टू वॉच. एंड उनकी जो हमने वीडियो कह रही हूँ वॉइसेस थी उनकी, इट इज़ सो डिस्टर्बिंग टू वॉच. आई थिंक बहुत ही ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस होगा फॉर हीरा मानी एज वेल. जी सच अ रिनाउंड एक्ट्रेस, एंड उनके साथ ऐसा इंसिडेंट होना बहुत ही डिस्टर्बिंग है. सो दिस इज़ व्हाट आई फील कि हम लोगों को वी शुड लेट पीपल बी, दे आर मेकिंग देयर ओन मनी. वो बिल्कुल इतनी रीच है पाकिस्तानी ड्रामाज की, कहाँ ये ड्रामाज देखे जाते हैं एंड कहाँ से वो स्टोरीज लाते हैं. इतनी अच्छी स्टोरी लाइन होती है. आई डोंट नो व्हाट वेंट रॉन्ग. मे बी सम एंग्री मॉब, they just gathered a mob and a bunch of angry people. वो लोग वहाँ पहुँच गए हैं. दिस वाज सच एन अनफॉर्चुनेट इवेंट एंड बहुत ही डिस्टर्बिंग है टू know all this. So guys, this is my reaction and I really hope that you liked it, and if you did तो इस वीडियो को like कर दो, leave down a lovely comments and don't forget to subscribe guys. So guys, this is Sidhu Vlog signing off. We love you guys.